everyone, welcome back to the channel. I am your host and I'm back with another project which is stress ball. So for stress ball what we will need is increase, decrease, single crochet stitches and magic loop. So जैसे कि हमने कोस्टर में यूज किया था कि दो चेन स्टिच बना के फर्स्ट वाले चेन स्टिच में से हमने 6 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बना के उसका शुरुआत किया था, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए हम मैजिक लूप का इस्तेमाल करेंगे जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा क्योंकि हम इसमें स्टफिंग करने वाले हैं। तो इसमें जो स्टफिंग है वो बाहर ना गिर जाए उसके लिए हम मैजिक लूप का इस्तेमाल करेंगे। सो लेट्स गेट इनटू इट। ओके, सो शुरू करते हैं हम मैजिक लूप के साथ। तो हम यहाँ पे स्लिप नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि मैजिक लूप की जो बिगिनिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम यार्न को लेकर हमारी जो इंडेक्स फिंगर होती है उस पर 3 लूप्स बना लेंगे और जो टेल एंड है उसको दूसरी उंगली के बीच में फंसा लेंगे। और फिर हम हुक की मदद से जो पहले दो हमने यार्न के जो स्पाइरल बनाए हैं उसके अंदर से लेके फिर हम तीसरे जो लूप है उसको पुल करेंगे और फिर जो हमारा दूसरा एंड है उसको हम यार्न ओवर करके फिर वापस से उसको पुल करेंगे कि जैसे कि हम वो जो पहले दो लूप है उसके ऊपर हम जैसे चेन स्टिच बना रहे हो वैसे हम उसको पुल कर लेंगे। और अभी जो दोनों लूप है उसको हम बाहर निकाल लेंगे इंडेक्स फिंगर से और उनके आजू बाजू में हमें 6 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाने हैं। जैसे हम सिंगल क्रोशे स्टिचेस में जो सेकंड राउंड बनाते थे उसमें जो वी था उसके नीचे से हम हुक को पुल उसको निकाल के उसके ऊपर से यार्न ओवर करते थे। तो वही तरह से हमें ये दोनों लूप्स को भी वही वी शेप वाला समझना है और फिर उसके नीचे से हुक को लेके फिर उसमें से यार्न ओवर करके वापस निकालना है और फिर से यार्न ओवर करके दोनों लूप में से वो उसको बाहर निकालना है। और ऐसे करके हमें जो पहले 6 स्टिचेस मिलेंगे वो होंगे मैजिक लूप। ओके, और जब भी आपके 6 सिंगल क्रोशे स्टिचेस हो जाते हैं देन यू विल हैव 2 डिफरेंट लूप्स ऑन इट। सो आपको टॉप लूप को पुल करना है ताकि वो जो सारे 6 स्टिचेस हैं उनको पुल टुगेदर कर लेंगे, सारे एक दूसरे के साथ छोटे हो जाएंगे और फिर आपको टेल एंड को पुल करना है जो आपका जो टॉप लूप था उसको क्लोज करेगा। तो उस तरह से हमें फर्स्ट जो 6 स्टिचेस का मैजिक लूप है वो बन जाएगा एंड सारे जो स्टिचेस है वो सिक्योर हो जाएंगे। Okay, and this is how it will look. The first round of 6 single crochet stitches, the first magic loop. और फिर हमें स्टिच मार्कर की हेल्प से जो 6 स्टिच हमने बनाया है उसको मार्क कर लेना है ताकि हमें पता रहता है चले कि कहाँ पे लूप खत्म हो रहा है फर्स्ट राउंड। ओके, तो हमने जैसे मार्क कर लिया था स्टिच मार्कर से जो हमारा 6 स्टिच था फर्स्ट मैजिक लूप का, और उसके ऊपर हम इंक्रीज का यूज़ करेंगे और 6 से 12 स्टिचेस को बनाएंगे। तो हर सिंगल क्रोशे स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे और जो 6 का लूप है उसको हम 12 का लूप बनाएंगे। और इस प्रोजेक्ट में हम राउंड में आगे का स्टिचेस बना रहे हैं, सो वी विल नॉट टर्न ओवर। ये पूरा प्रोजेक्ट एक ही साइड पे कंप्लीट होगा, हमें उसको पलटाने की ज़रूरत नहीं है। और ये हमारे आखिरी 2 स्टिचेस है सेकेंड राउंड के। इसमें जो फर्स्ट स्टिच था उसको शुरू करने में काफ़ी दिक्कत हुई थी क्योंकि जो 6 स्टिचेस हमने बनाए थे मैजिक लूप के वो काफ़ी टाइट स्टिचेस थे। तो उस जो हमें फर्स्ट शुरू करना था दैट वाज वेरी चैलेंजिंग, बट राउंड 2 इज़ कंप्लीट। तो अभी हम स्टिच मार्कर को मूव करेंगे राउंड 1 के जो 6 स्टिच था लास्ट उसमें से राउंड 2 के जो 12 स्टिच है वो हमारा आखिरी स्टिच है उसके ऊपर हम उसको मार्क करेंगे और फिर जो हमारा टेल एंड है उसको हम कट कर लेंगे।
और अभी हम राउंड 3 शुरू करेंगे। राउंड 3 में हम इंक्रीज करेंगे नंबर ऑफ स्टिचेस को। तो अभी हमने 12 स्टिचेस बनाए, तो अभी हम नेक्स्ट राउंड में 18 स्टिचेस बनाएंगे। और टू डू इंक्रीज हम एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे और फिर इंक्रीज करेंगे, फिर से एक सिंगल क्रोशे स्टिच और फिर से इंक्रीज। ऐसा करके हम जो हमारा जो 12 स्टिचेस का राउंड 2 है उसको राउंड 3 हम 18 स्टिचेस में कन्वर्ट करेंगे। और यहाँ पे हमने राउंड 3 भी कंप्लीट कर लिया है 18 स्टिचेस के साथ। अभी हम स्टिच मार्कर को पिछले वाले राउंड 2 में से निकाल के राउंड 3 के लास्ट स्टिच नंबर 18 पे लगा लेंगे। अभी हम जो हमारा प्रोजेक्ट है स्ट्रेस बॉल, उसको थोड़ी सी हाइट देना चाहते हैं और हम ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं। सो व्हाट वी विल डू फॉर राउंड 4 इज वी विल रिपीट द राउंड 3। तो जो हम राउंड 3 के 18 स्टिचेस हमने बनाए हैं उसी को हम रिपीट करेंगे राउंड 4 में। सो एवरी स्टिच में से हम सिंगल क्रोशे स्टिच ही बनाएंगे, हम इंक्रीज नहीं करेंगे। सो राउंड 4 में राउंड 3 के जो सिंगल क्रोशे स्टिचेस है उसके ऊपर हम एक और स्टिच बनाएंगे और राउंड 4 में 18 सिंगल क्रोशे स्टिचेस रहेंगे। ओके, सो अभी हम राउंड 5 बनाएंगे। तो राउंड 4 में हमने किए 18 स्टिचेस, अभी हम उसको ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे 24 स्टिचेस में। सो 18 स्टिचेस में से 24 करने के लिए राउंड 5 में हम क्या करेंगे कि 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे, मतलब कि एक सिंगल क्रोशे स्टिच, दूसरा सिंगल क्रोशे स्टिच और तीसरे स्टिच में हम इंक्रीज करेंगे। सो 1 1 इंक्रीज, सो 1 2 3 4 ऐसे हम 6 क्लटर्स बनाएंगे ताकि 18 स्टिचेस में से 24 स्टिच का राउंड 5 बन जाए। और ये हमने राउंड 5 कंप्लीट कर लिया है। अभी हम उसको स्टिच मार्क की मदद से उसको मार्क कर लेंगे ताकि हमें पता चलता रहे कि पिछले वाले राउंड का लास्ट स्टिच कब आता है। सो राउंड 5 में हम उसको 24 स्टिच पर मार्क करेंगे। ओके, सो हमने राउंड 5 बना लिया है। अभी हमने 24 स्टिचेस का राउंड 5 बनाया है। अभी हमें थोड़ा सा उसको हाइट देना है जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको। तो हम राउंड 6 7 और 8 के लिए वही रिपीट करेंगे 24 स्टिचेस का राउंड जो हमने राउंड 5 में बनाया है। तो हम एवरी सिंगल क्रोशे स्टिच में से एक ही सिंगल क्रोशे स्टिच ऊपर बनाएंगे और ऐसे ही हम 6 7 और 8 राउंड को कंप्लीट करेंगे। और फिर राउंड 8 के जो भी लास्ट स्टिच है 24 नंबर का, उस पर हम स्टिच मार्कर से मार्क कर लेंगे और उसके बाद हम डिक्रीज करना शुरू करेंगे जो हमने पिछले वीडियो में सीखा है। उस टेक्निक्स को इस्तेमाल करके हम राउंड 9 10 11 और 12 बनाएंगे। जब हमने राउंड 6 7 और 8 बना लिया है उसके बाद हम राउंड 9 में जो हमारे 24 स्टिचेस है उसको डिक्रीज करके 18 स्टिचेस करेंगे। तो हम यहाँ पे जो टेक्निक हमने सीखा है सिंगल क्रोशे टू टुगेदर, वो वाला टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इनविजिबल डिक्रीज वाला टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिंगल क्रोशे टू टुगेदर टेक्निक का इस्तेमाल किया है। और राउंड 9 में मैंने 18 स्टिचेस किए हैं, जो राउंड 8 में 24 थे उसको डिक्रीज करके। और फिर राउंड 10 में मैंने वही रिपीट किया है जो राउंड 9 में हमने किए थे 18 स्टिचेस, वही 18 स्टिचेस बनाए हैं। और राउंड 11 में मैंने क्या किया है कि जो 18 स्टिचेस है उसमें डिक्रीज करके उसको मैंने 12 स्टिचेस कर लिया है। उसमें भी मैंने इन जो सिंगल क्रोशे टू टुगेदर है वही वाला इस्तेमाल किया है। और उसके बाद जो लास्ट वाला जो डिक्रीज है उसमें मैंने शार्प डिक्रीज यूज किया है, जो 12 में से 6 स्टिचेस का राउंड बनेगा जो होगा राउंड 12। सो वो वाला आखिरी राउंड होगा हमारा जिसमें हम 6 स्टिचेस करेंगे और उसमें हम शार्प डिक्रीज का इस्तेमाल करेंगे ताकि वो पूरे प्रोजेक्ट को पुल टुगेदर कर लें। ओके, सो यहाँ पर मैंने राउंड 12 में जो 6 स्टिचेस बनाए हैं उसके बाद अंदर जो हमारा स्ट्रेस बॉल है उसमें मैंने स्टफिंग फिल कर लिया है। अब स्टफिंग में कुछ भी स्पॉन्ज या फिर कुछ भी अंदर फिल कर सकते हैं। और फिर जो राउंड 12 में जो 6 स्टिचेस हमने बनाए हैं उसको हम अभी क्लोज करेंगे। तो क्लोज करने के लिए हमें जो हमारा यान का जो टेल एंड है उसको हम कट कर लेंगे 6 स्टिच बना के। उसके बाद पूरा उसको पुल थ्रू कर लेंगे और फिर उसको नीडल में थ्रेड करके हम उससे आखिरी वाला जो हमारा लॉक है उसको बनाएंगे ताकि वो सिक्योर हो जाए। तो उसके लिए हम जो लास्ट 6 स्टिचेस हैं उनको 1 2 3 4 5 6 स्टिचेस नंबर दे देंगे और जो राउंड 11 का 12 स्टिच था जो लास्ट स्टिच था उसको हम 0 नंबर दे देंगे। और फिर हम थ्रेड को यान को नीडल में से पसार करके फिर उसको हम जो हमारा स्टिच नंबर 3 है उसके अंदर से हम उसको पसार कर लेंगे।
ओके, सो थर्ड नंबर का स्टिच और सामने 0 नंबर का स्टिच, उनमें से हम नीडल को लाइक पास कर लेंगे। ओके, और फिर उसके बाद हम स्टिच नंबर 4 और स्टिच नंबर 1 उन दोनों में से थ्रेड को पसार कर लेंगे। और फिर उसके बाद हम जो हमारा 5th नंबर का स्टिच है और 2nd नंबर का स्टिच है, उन दोनों में से जो हमारा यार्न का जो नीडल है उसको पास कर लेंगे। और फिर आखिर में जो हमारा 6 स्टिच बचता है, उस स्टिच में से हम नीडल को निकाल लेंगे और फिर उसको हम किसी भी एंगल पे से उसमें पूरे प्रोजेक्ट में से कहीं पर से भी उस टेल एंड को बाहर निकाल लेंगे। और फिर उसके बाद वापस से हम वहां से नीडल को इंसर्ट करके नीचे की तरफ से निकाल लेंगे और फिर वहां पे हम नॉट लगा के उसको सिक्योर कर लेंगे। और फिर हम यार्न को एकदम नजदीक से कट कर लेंगे। एंड दिस इज हाउ द प्रोजेक्ट विल टर्न आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी इन नेक्स्ट एपिसोड।